वार्ता। राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। कब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर ने की बैठक, प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों को जारी किया नोटिस। 15 दिन का अंतिम नोटिस किया जारी। हनुमानगढ़ में 25 किसानों के दल को किया गया रवाना। जिला कलेक्टर नथमल डीडेल ने किया रवाना। 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय कैंट में किया रवाना। हनुमानगढ़ में फाग महोत्सव का आयोजन, लोगों ने खेली फूलों की होली। गायक कलाकार ने लूटी वाहवाही। भवानी मंडी में हर्ष शर्मा के इलाज के दौरान मौत, अपहरण के बाद की गई मारपीट। लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। कनेडा में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। होटल में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से, जहां पर सूरतगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने होली स्नेह मिलन समारोह का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें कि पूर्व विधायक गंगाजल मील और साथ ही पीसीसी सदस्य हनुमान मील सहित अन्य गणमान्य भी इस दौरान उपस्थित रहे। वहीं उसके बाद मील परिवार द्वारा कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को होली पर विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यहां पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें तमाम जो लोगों ने शिरकत की और साथ ही साथ लोग होली के गानों पर झूमते थिड़कते हुए नजर आए, क्योंकि होली का पर्व जो होता है वो सौहार्द और एकता का पर्व होता है, जिस दिन सभी के सभी एक दूसरे के रंगों में रंगे नजर आते हैं। सूरतगढ़ में इसी को लेकर के ये होली मिलन समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को एकता से रहने के बारे में भी जागरूक किया गया। पीसीसी सदस्य हनुमान मील उपस्थित रहे इस दिन। और बता दें कि कार्यकर्ताओं को होली पर विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित करते हुए लोगों ने इस पूरे माहौल को, इस पूरे मौके का अच्छे से मनोरंजन किया है और साथ ही तरह तरह के मनोरंजन की भी इस दौरान व्यवस्था की गई थी। रंग गुलाल सभी उड़ाते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। सभी एक दूसरे से गला मिलते हुए, जहां पर सभी ने एकता को बढ़ावा दिया है और साथ ही कहा कि होली प्रेम का पर्व है। होली के दिन सभी के सभी एक दूसरे के रंगों में रंगे हुए नजर आते हैं। इसको लेकर भी होली का पर्व बेहद खास होता है। होली के पर्व के दिन लोग एक दूसरे के जो भेदभाव है वो भूल करके एक दूसरे के रंगों में रंगे नजर आते हैं। दौसा जिले में मंगलवार को हुए 5 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसे की शुरुआत देर रात ट्रक और रोडवेज में हुई टक्कर से हुई, जहां पर चालक सहित 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से दूर किया गया। इसके अलावा ही भंडारा के पास बाइक और ट्रक में हुई भिड़ंत के बाद पिता और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पुत्री संगीता सिंह और पिता गजराज सिंह को गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया है। जहां पर ट्रक और रोडवेज में ये टक्कर हुई है, जिसमें कि 3 लोग घायल हो गए हैं बताया जा रहा है। 5 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 अलग अलग जगहों पर ये सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है। जबकि अगर बात करें घायलों की तो 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा किस वजह से हुआ है, क्या तेज रफ्तार इसका कारण था, हालांकि वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। वही अगर बात करें जहां पे घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, टक्कर इतनी जबरदस्त थी जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई। वही टक्कर बता दें कि जानकारी के अनुसार शुक्रवार को यह हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक और रोडवेज में ये टक्कर हुई है। टक्कर के बाद 3 लोग घायल हो गए हैं और साथ ही
जिला अस्पताल जो घायल थे उनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। कोटा जिले के अटावा उपखंड क्षेत्र में पड़ने वाले दत्त जो ग्रामीण कृषि उपज गुड़ मंडी में खतौली के द्वारा लाखों रुपए का टैक्स व्यापारियों और किसानों द्वारा दिया जाता है, लेकिन असुविधा ऐसी दिखाई दे रही है कि मंडी के प्रांगण में चारदीवारी और व्यापारियों के खरीदे हुए माल को रखने के लिए टीन शेड और गोदाम की व्यवस्था तक नहीं की गई है। इसके अलावा किसानों को बैठने के लिए छाया तक का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है, क्योंकि एसी रूम में बैठने वाले को क्या जाने कि धूप कैसी होती है। यहाँ पर किसान व्यापारी लाखों रुपए देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर किसानों के लिए व्यवस्थाओं की बात करें तो वो शून्य है। जहां पर चिलचिलाती धूप में इन किसानों को अपने फसलों को बेचने के लिए मंडी में बैठना पड़ता है। ना तो इनके लिए कोई टीन शेड की व्यवस्था की गई है और ना ही किसी तरह का कोई पेयजल की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग को कड़कती धूप में अपने ही अनाज को बेचने के लिए ऐसे बैठा रहना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की इतनी दुर्व्यवस्था है, क्योंकि इनके लिए ना तो टीन शेड का इंतजाम किया जाता है, मंडी को इनको कड़ी धूप में बैठना पड़ता है। क्या इनके जो प्रशासन आखिर इस तरफ नजर क्यों नहीं दे रही है? खुद तो एसी के, अगर खुद की बात करें तो खुद एसी के कमरों में बैठ करके आराम से बैठी हुई, तो आखिर इन किसानों का दुख कौन समझेगा? क्या किसानों का दुख उनको दिखाई नहीं देता है? ना तो वहां पर एक भी टीन शेड लगाई गई है और ना ही मंडी के प्रांगण में किसी तरह की कोई चारदीवारी लगाई गई है, क्योंकि व्यापारी वहां बैठते हैं अपने अनाज को बेचने के लिए, कड़कती धूप में बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन सुस्त बना हुआ है, प्रशासन नींद में है, जिसकी वजह से न तो इनके लिए कोई इंतजाम किया जा रहा है और न ही किसी तरह का जो इनके तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। अब बढ़ते हैं बुलेटिन में खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर बीकानेर संभागीय आयुक्त तो डॉक्टर नीरज पवन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा। वहीं स्वर्गीय जो गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत ही जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाला खुंजा में नशे के खिलाफ रैली का भी आयोजन किया गया है। बताते चले कि जहां पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से इस रैली का आयोजन किया गया, जिस दौरान ही जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने बताया है कि न नशा करूंगा और न ही किसी को नशा करने दूंगा। इसकी थीम पर इस रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया और नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। सभी को नशे के खिलाफ जागरूकता की गई है कि नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। जहां पर नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है, जहां पर सभी लोगों ने, जहां पर स्कूल के जो ये बच्चे हैं उन्होंने अपने हाथों में बैनर लेकर के इस नशे के खिलाफ अभियान को प्रोत्साहन देते हुए और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। ये काले झंडे दिखा करके इस रैली को रवाना किया गया है। इस रैली में बड़ी संख्या में जो स्कूल के विद्यार्थी थे वो नजर आए। उन्होंने सभी ने अपने हाथों में एक बैनर ले रखा है जिसमें कि
मशा जैसे कुछ लिखा हुआ है। तो वही बता दें कि नशे के खिलाफ लगातार राजस्थान के हनुमानगढ़ में इस तरह के अभियान जारी है, जहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, नशा मुक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं और नशे के खिलाफ जो लोग हैं वो उनको नशे के खिलाफ रैली का ये आयोजन किया गया था, जिस रैली के तहत नशा नहीं करने की और साथ ही इसके तहत ये कोट्स दिया गया, ना नशा करूंगा ना करने दूंगा। इसका मतलब है कि ना तो खुद नशा करेंगे और ना ही किसी और को नशा करने देंगे। इसको लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो युवाओं में नशा को लेकर के जो बढ़ोतरी है, जो लगाव है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। संभागायुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशानुसार पूरे संभाग में, बीकानेर संभाग में नशे के खिलाफ अभियान मनसा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। न नशा करेंगे न करने देंगे, इस थीम पर आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाला खुंजा में एक रैली को नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजित इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस रैली का मकसद यही है कि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। अगर कोई नशा करता पाया जाता है तो यहाँ पर 1-2 नंबर भी हमने समाज स्तर पर और जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने जारी किए हुए हैं, उस पर वो जानकारी दे और जागरूकता पूरे शहर में फैले, इसी उद्देश्य के साथ इस रैली का आयोजन किया गया। देखिए, ये जो समाजयुक्त महोदय ने अभियान मनसा चलाया है, इसका मकसद यही है कि जिले बीकानेर संभाग के 4 जिलों में, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में नशे के जो ज्यादा प्रकरण पाए जाते हैं, इसको लेकर यहाँ पर जागरूकता की सख्त आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ न केवल स्कूल बल्कि समाजसेवी संस्थाओं, कॉलेजेस, और जब तक आम आदमी इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, उसका सहयोग नहीं करेगा, जो नंबर पुलिस अधीक्षक महोदय ने जारी किए हैं हनुमानगढ़ के, उन पर अगर जानकारी नहीं देंगे तब तक इस अभियान को हम सफल नहीं बना सकते। सबके सहयोग की इसमें सख्त आवश्यकता रहेगी। आज का ये कार्यक्रम नशा मुक्ति के तहत जो भी राज्य सरकार का मंशा अभियान के तहत नशा मुक्ति रैली का आयोजन नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो हम इस रैली के माध्यम से देना चाह रहे हैं, यही है कि हम युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक कर सके, उन नशा एक जो उनको जकड़े हुए उस महामारी से उनको बचा सके, ताकि वो अपने शारीरिक जीवन में फिजिकल एक्टिविटी और शारीरिक खेलकूद गतिविधियों को अपने जीवन में अपनाएं और नशे को अपने से दूरी बना के रखें। बच्चों के लिए ये रैली तो आपने की है, और कोई ऐसे नशे को छोड़ने के कोई नाटक, कोई जी ऐसे प्रोग्राम करने को आज ये मनसा अभियान के तहत ही हमारे हनुमानगढ़ जिले के ही 12 गांवों में रैली का आयोजन किया जा रहा है। जो भी नेहरू युवा केंद्र से अफिलेटेड यूथ क्लब है, युवाओं के माध्यम से हमारे 10 गाँव में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि हम जन जन तक ये मैसेज पहुंचा सके कि नशे के खिलाफ हमें एक जंग शुरुआत करनी है। भरतपुर में राज्य सरकार की जन घोषणा के क्रियान्वित और निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत ही तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाने को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीणा महावर ने उनकी अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों ने कोटपा अधिनियम के तहत ही कार्यवाही के लिए बैठक की है। वही मौके पर तंबाकू नियंत्रण के विषय में प्रस्ताव पारित कर ग्रामीण स्तर तक लोगों से तंबाकू छोड़ने का संकल्प लिया गया है। अध्यक्षता में अधिकृत अधिकारियों की तंबाकू 100 डेज कार्य योजना जो बनाई गई है जिला स्तर पर भरतपुर को तंबाकू मुक्त भरतपुर करने के लिए, उस पर सब अधिकारियों को बुला के कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया और सब विभागों को अपने अपने टारगेट दिए गए कि चालान कितने करने और क्या क्या एक्टिविटीज करानी है, वाद प्रतियोगिता स्कूल में करानी है। इस तरीके से इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य योजना बनाई। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोरापाड़ा लालसोट में जहां पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कि स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल चेतना बंसीवाल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वहीं मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष स्वामी मुख्य अतिथि के रूप में किया गया था, जहां पर चेयरमैन रक्षा मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में सीबीईओ गोविंद नारायण माली उपस्थित रहे।
स्वच्छता पखवाड़े के अंतिम दिन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर बता दें कि वही प्रधानाचार्य अंजना त्यागी ने रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। वहीं छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर के स्वच्छता संबंधित नारे लगाते हुए लंबापाड़ा से रवाना हुई है। मौके पर रैली के साथ ही विद्यालय के राकेश कुमार जैन, अनुराग प्रिय शर्मा और हेमलता बुंदेल, नीलम शर्मा सहित क्लब प्रभारी नविता गौतम भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर हरी झंडी दिखा करके स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया था। और स्वच्छता रैली में राजस्थान को स्वच्छता की ओर आगे बढ़ाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अभियान को चला चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही स्वच्छता अभियान का ये शुरू किया गया था, जहां पर अंतिम दिन स्वच्छता पखवाड़े का आज अंतिम दिन था। इस पर राजकीय बालिका के जो उच्च माध्यमिक के विद्यालय की जो छात्राएं थी, उन्होंने हाथ में बैनर लेकर के इस रैली में शामिल हुए हैं, जहां पर उनके बैनर में लिखा हुआ था, जहां सफाई नहीं है वहां पढ़ाई नहीं है। ऐसे बैनर पर लिखे हुए उन्होंने इस रैली को रवाना किया और लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हो गया हाजिर। राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बढ़ते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर नथमल डीडेल ने बिजली, पानी, मौसमी बीमारी समेत सभी विभागों की कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली है, जहां पर बैठक में जिला कलेक्टर ने जंक्शन रिको इलाके में प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों को 15 दिन का अंतिम नोटिस देने के निर्देश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को देते हुए कहा कि अंतिम नोटिस के बाद भी फैक्ट्रियों से अगर प्रदूषण फैलता है तो 30 मार्च के बाद संबंधित फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाए। जहां पर जिला कलेक्टर ने बैंकों में इंदिरा क्रेडिट कार्ड, राजीविका, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लंबित प्रकरणों का जल्द ही निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर ने यह बैठक ली थी, जहां पर तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा की गई है। बिजली, पानी और जो मौसमी बीमारी है उनके समेत सभी विभागों को इस बारे में निर्देशित किया गया। सभी विभागों के इस बारे में समीक्षा बैठक की गई, उनकी तैयारियों को जाना गया है आखिर, और साथ ही तैयारियों को दुरुस्त रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही यह भी कहा गया है कि जो 15 दिन का अंतिम नोटिस जारी किया गया प्रदूषण नियंत्रण मंडल की बोर्ड की तरफ से, क्योंकि प्रदूषण जो फैक्ट्रियां प्रदूषण फैलाती है उन पर रोक लगाने के लिए ये नोटिस जारी किया गया। इसके तहत ही जो जंक्शन रिको इलाके में जो प्रदूषण फैलाने वाली जो फैक्ट्रियां है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड द्वारा केवीके सांगरिया के सहयोग से 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय कैट यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एडेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपोजर विजिट के लिए 25 किसानों के दल को पालमपुर के लिए रवाना किया गया है, जहां पर किसानों के दल को हरी झंडी जिला कलेक्टर नथमल डीडेल ने दिखाई है। तो वही नाबार्ड डीडीएम दयानंद काकोड़िया ने बताया है कि 25 सदस्यीय किसानों के दल को पालमपुर के चौधरी श्रवण कुमार और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के उच्च तकनीकी कृषि, बागवानी, जैविक कृषि, बिना लागत पारंपरिक कृषि, उन्नत चारा प्रबंधन आदि के बारे में सीखने के लिए अपनाने के लिए भेजा गया है। ये सभी किसान नाबार्ड द्वारा प्रमोटेड फार्म्स क्लब के प्रगतिशील किसान हैं। दल की रवानगी के समय केवीके के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार और कुलदीप सिंह भी इस दौरान उपस्थित रहे।
यहाँ पर जिला कलेक्टर नथमल डीडेल ने रवाना किया है। बताते चले कि जहाँ पर हनुमानगढ़ से ये खबर है, जिला कलेक्टर नथमल डीडेल के लिए रवाना हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी जागरूक किया है। बताते चले कि हनुमानगढ़ में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसके तहत ही आयोजन किया गया था। वही साथ ही साथ जिला कलेक्टर नथमल डीडेल के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने हनुमानगढ़ में जाकर के समीक्षा बैठक ली और साथ ही जो 25 किसानों के दल है उसको रवाना किया है। अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां फाग महोत्सव आयोजन समिति की ओर से श्रीराम वाटिका में द्वितीय फाग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कलाकारों ने होली की धमाल और राजस्थानी गीतों में ऐसा समा बांधा कि हजारों दर्शक देर रात तक झूमते हुए नजर आए। वहीं कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद महिलाओं ने आयोजन को और गरिमामय बनाना और साथ ही राज्य दिलसर की श्रीराम म्यूजिकल ग्रुप की ओर से गणेश वंदना के साथ ही कार्यक्रम का आगाज हुआ और इसके बाद आपड़ी होलो डंप मंडली की ओर से घड़वा दे मेरा श्याम बजवाती बंगड़ी धमाल ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी है। इसके साथ ही गायक कलाकार श्याम कथक और लक्ष्मी मोदी ने एक से बढ़कर एक सुरीले संगीत सुना करके दर्शकों की वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक फूलों की होली देखनी रही, जिसमें कि राधा कृष्ण ने 50 किलो गुलाब चमेली और गेंदे के फूलों से होली खेली गई। तो वही कार्यक्रम में विधायक अमित चाचड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख सहित कई लोग भी मौजूद रहे। वही होली के इस समारोह में फूलों की होली खेली गई है। लोग बड़ी संख्या में झूमते हुए नजर आए और लोग फाग महोत्सव के दौरान ही ये झूमते हुए नजर आए और सभी के सभी होली के जो गाने हैं उस पर नृत्य करते हुए नजर आए, उस पर अपनी खुशी को बिखेरते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ की है, जहां पर होली मिलन समारोह मनाया जा रहा था। इस कार्यक्रम के तहत ही राधा कृष्ण की मतलब की जो बरसाने की जो होली, जो फेमस होली है फूलों की होली, वो खेली गई है और उसके तहत ही लोगों ने इस आयोजन में जमकर लुत्फ उठाया है। और जो गायक मंडली थी वो भी आई थी, उन्होंने भी अपने सुरीली आवाज में इस गाने को गाया, कई गानों को गा करके, जहां पर 50 किलो के फूल जो लाए गए थे, गुलाब चमेली तरह तरह के फूल थे और मुख्य आकर्षक का केंद्र ये फूलों की होली बनी, जहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर फूल बिखेरते हुए इस होली का आनंद लेते हुए नजर आए। और इसके साथ ही साथ डंपल मंडली की ओर से घड़वा दे मेरा श्याम बजवा करके लोगों ने खूब धमाल मचाया, खूब नाचते थिरकते हुए नजर आए। और पूरे अगर कार्यक्रम की बात करें तो पूरे कार्यक्रम में गायक कलाकारों ने वाहवाही लूटी और कार्यक्रम का क्षमा जो है वो होली के गाने जो है उन्होंने बांध रखा था, जिस पर होली के गाने पर लोग थिरकते हुए नजर आए। और लक्ष्मी मोदी ने एक से बढ़कर एक सुरीले गाने लोगों के सामने, दर्शकों के सामने प्रस्तुत किए, जिसका दर्शकों ने खूब लुत्फ भी उठाया। और साथ ही जो गायक मंडली आई थी उसकी खूब सराहना की गई है, उसकी खूब तारीफ की गई है। फाग महोत्सव कार्यक्रम जारी है। अपहरण के बाद मारपीट में घायल हर्ष शर्मा की सोमवार को कोटा में इलाज के दौरान मौत हो गई है। देर शाम उसका शव भवानी मंडी लाया गया, जहां पर उसके घर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस इस मामले में पहले ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब इनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होगा। इससे पूर्व जैसे कि उसकी मौत की खबर आई थी, कस्बे में पहुंची तो सैकड़ों लोग वहां पर जुट गए और आक्रोश अपना जताते हुए मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की गई है और साथ ही आरोपियों की फांसी की सजा दिलाई जाने की भी मांग की गई है। वही मामले में जागरूक युवक संघ ने कार्यकर्ताओं ने भवानी मंडी शहर बंद करवा दिया और थाने का घेराव भी इस दौरान किया गया है। इस दौरान थानाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक ने लोगों से काफी समझाइश की, लेकिन लोग माने नहीं और आरोपियों का शहर में जुलूस निकालने की मांग
मांग पर अड़े रहे। आपको बताते चले कि हर्ष शर्मा और एक अन्य युवक के बीच 3-4 महीने पहले ही किसी बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद युवक के चाचा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर के 8 मार्च को हर्ष का अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। उस वक्त मामूली विवाद ने हर्ष की जान ले ली थी, जिसको लेकर के आज ये प्रदर्शन जारी है। लोगों ने जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किया है। लोग भारी संख्या में लोग सड़क पर नजर आए हैं और सड़क पर थाने का भी इस दौरान घेराव किया गया है। करेरा थाना क्षेत्र के बेमाली चौराया के नजदीक श्रीराम होटल में प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या करने से वहां पर सनसनीखेज का मामला सामने आया है। बताते चले कि दोनों बीती रात श्रीराम होटल बेमाली में चौराहे पहुंचे थे, जहां कुछ देर बाद ही होटल कर्मी कमरे की तरफ खाने पीने का ऑर्डर लेने के लिए गए और कमरे को खुलवाने का प्रयास किया गया तो कमरा अंदर से बंद था, जिसके बाद खिड़की से देखा गया तो दोनों ने पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली थी। वही होटल कर्मी ने आनंद फानन में पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर के पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। उधर वहीं दोनों शवों का मेडिकल बोर्ड के पास पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया और पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस जुटी हुई है और साथ ही पूरी कार्रवाई करने के लिए भी जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, इसके बारे में उसके बाद ही पता चलेगा क्या ये हत्या था या फिर सही में इस प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या की है। वही परिजनों से भी इस बारे में पूछताछ करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। जहां पर बता दें कि प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। करेड़ा से ये मामला सामने आया है। प्रेमी जोड़े के जहां पर प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या करने के बाद यहां पर पुलिस भी तमाम छानबीन में जुटी हुई है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014।